जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज फिजिबिलिटी आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मकई लोगों ने लगाई थी तो 1 एकड़ पे आने वाला ख़र्चा क्या है, और अगर आप किसान हैं तो इस वक्त रेट क्या चल रहे हैं क्रॉप के, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। और अगर अपनी क्रॉप लगाई जाए तो उसमें आपको साइलेज के अखराजात क्या पड़ेंगे, बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप साइलेज ख़रीदना चाहते हैं तो इस वक्त आपको क्या रेट मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। तो ये जो क्रॉप लगी है ये जुलाई में जो क्रॉप लगी है, और ये तकरीबन कोई आप कह लें कि 7-8 दिन तक रेडी हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ठीक है जी। अब इसमें शुरू से लेके एंड तक जो अखराजात किए गए हैं वो आपसे डिस्कस कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि मकई ख़ुद लगा के हमें ये कितने में कॉस्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ज़मीन की तैयारी की गई है, और ज़मीन की तैयारी में जी सबसे पहले डबल डिस्कें लगाई गई हैं। डबल डिस्क लगाने के बाद जो है वो एक दौर क्या कहते हैं जी, मैं इसको हल फेरा गया। एक दफ़ा आसान अल्फाज में बयान कर देता हूँ। पहले ज़मीन की तैयारी में डबल डिस्क लगाई गई है, फिर एक दफ़ा जो है वो हल फेरा गया है, फिर उसके बाद इसको लेज़र से लेवल किया गया, फिर उसके बाद 2 दफ़ा इसमें जो है वो हल फेरा गया, फिर एक दफ़ा इसमें रूटावेटर फेरा गया, फिर इसमें एक दफ़ा हल फेरा गया, और फिर इसकी खेलें निकाल दी गई। ठीक है जी। तो इस पूरे प्रोसीजर में टोटल जो डीज़ल लगा जी वो 44 लीटर 44 लीटर डीज़ल लगा है। और जब ये मकई लगाई जा रही थी तो तब यकदम डीज़ल की प्राइस बढ़ गई थी और 278 रुपये लीटर डीज़ल था। तो ज़मीन की तैयारी में 12,232 रुपये जो है लगा दिए गए। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन को ज़रूरत थी। जब तक ज़मीन तैयार होती नहीं है, आपको पता है कि फार्मर जो है वो आगे क्रॉप तैयार नहीं करता, उसकी बिजाई नहीं करता। अच्छा, अब आए ज़मीन के नीचे जो DAP का एक बोरा फेंका गया है जी, और ये तब मिला था 13,000 का। अभी आज शायद इसका रेट मज़ीद बढ़ गया। बीज जो है वो 12,700 रुपये का बैग जो कि लगा दिया गया वहाँ पे। ठीक है जी। इसके बाद जो लगवाई है वो मशीन से जो है वो दाना लगवाया जी 3,000 रुपया उसकी भी कॉस्ट है। वैसे अगर जो लोग लेबर से लगवाते हैं तो वो तकरीबन 2,000 के करीब उनको कॉस्ट पड़ती है, लेकिन ये चूँकि मशीन से दाना लगवाया गया है तो 3,000 रुपये जो हैं ये इसके सीड के लगाने के जो हैं वो पड़े हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसको खादें बाद में दी गई हैं उसमें एक नाइट्रोफॉस दिया गया और 3 यूरिया दी गई हैं। यूरिया अमूमी तौर पे एक दे दी जाती है 3 पत्तों पे, दूसरा बैग दे दिया जाता है 6 पत्तों पे, और तीसरा बैग दे दिया जाता है 9 पत्तों पे। लेकिन फार्मर जो हैं बाज़ औक़ात वो सूरत हाल देख कर फ़ैसला कर लेते हैं उन्होंने कौन सा काम कैसे करना है। तो नाइट्रोफॉस का जो बैग है जी वो 7600 का, और जो यूरिया का बैग है वो 2700 का। तो 3 बैग यूरिया के बन गए 8,100 रुपये के, और 7600 की बन गई नाइट्रोफॉस जो कि इसको दी गई। दानेदार 3 दफ़ा डाली गई है जी। आप हैरान हो गए कि यार ये 3 दफ़ा दानेदार डाली गई है। इस दफ़ा जी मकई को कीड़ा बहुत लगा है, और वो लोग जो फील्ड में काम करते हैं और जिनकी अपनी फसल भी है उनको पता है कि मकई को इस दफ़ा कुछ लगी लेट है। जुलाई के महीने में बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, उससे भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, और इस दफ़ा बहुत अटैक था मक्की के ऊपर। लोगों की कई सालों की फसलें ख़राब हुई हैं ना। तो 3 दफ़ा दानेदार डालनी पड़ी है जी। दानेदार जो है वो 1800 रुपये जो है जी वो 1 एकड़ की दवाई मिली, और 400 रुपया लगवाई का दिया दानेदार को 1 एकड़ में। ये लेबर चूँकि अपनी पक्की लेबर है तो इसलिए तकरीबन 400 रुपया देना पड़ा। अदरवाइज़ अगर कुछ इलाकों में ये रेट 700 रुपया भी है। तो ये जनाब अली 3 बैग जो 3 दफ़ा दानेदार डाली गई है, ये कॉम्पलों में दवाई डाली जाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये बन गई जनाब 6600 रुपये की। ठीक है जी। अच्छा जी, अमूमी तौर पे बीज लगाने के बाद 24 घंटे में स्प्रे की जाती है ताकि घास वगैरह ना उगे और बाकी चीज़ें ना उग सकें, सिर्फ दाना ही उगे। लेकिन ये स्प्रे यहाँ पर इन्होंने नहीं की। ठीक है जी, बिल्कुल भी नहीं की। अच्छा, उसके बाद बिजाई के बाद 10 दिन की जब ये फसल हो गई है तो इसको स्प्रे की गई घास के लिए। ठीक है जी। और ये जो स्प्रे थी ये 1500 रुपये 1 एकड़ की ये दवाई है जी, और 300 रुपया लेबर ने दिया स्प्रे करने का, तो ये 1800 रुपया बन गया जी। ठीक है। अच्छा, कीड़ी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा आई है और शदीद कीड़ी आई है,
और ये तकरीबन 15 दिन के अंदर जो पौधा आप कह लें कि 10 से 15 दिन की एज में 3 दफ़ा स्प्रे करनी पड़ गई पौधे को बड़ा करते करते। तो ये 3 दफ़ा स्प्रे जो करनी पड़ी है 1600 रुपये जो है एक दफ़ा स्प्रे करना, और 300 रुपया स्प्रे करवाई, तो ये 5700 रुपया जो है ये इस पे लग गया। अब पानी जो फसल को दिया गया है जी वो 6 पानी लगे हैं जी, 6 पानी, क्योंकि आप जानते हैं कि पीछे बारिशें काफ़ी हुई हैं और अमूमी तौर पे जो बहारी मकई होती है उसमें 12 से 14 पानी लग जाते हैं, लेकिन ये जो मकई है इसमें पानी वैसे ही कम लगते हैं, कुछ 6 पानी लगे हैं। अब चूँकि ट्यूबवेल अपना है तो तकरीबन 1300 रुपया बिजली का ख़र्चा एक दफ़ा पानी लगाने का है जी। तो ये 7800 रुपये में जो है ये पानी लगा फसल को। अच्छा, इस वक्त जो रेट चल रहा है ज़्यादातर इलाकों में पानी का वो फ़ी घंटे का 800 रुपये पे चला गया। बहुत देर तक 400 तक चलता रहा, लेकिन ये बढ़ के 800 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाए जनाब, इसके बाद NPK जी वो भी अपना इसको दी गई। ठीक है जी, ये जब कीड़ी के स्प्रे करते रहे तो तब NPK भी दिया है, 2 दफ़ा दिया है, सस्ता सा है, तो ये 1000 रुपया इसका बन गया। अब सबको जमा कर लें, ज़मीन की तैयारी में 12,232 और DAP लगा, बीज लगाया गया, बीज की लगवाई, नाइट्रोफॉस डाली, यूरिया खाद डाली, 3 दफ़ा जो है वो दानेदार लगाई, फिर कीड़ी वाले स्प्रे बार बार किए। मतलब फार्मर ने बड़ी कोशिश करके, हिम्मत करके, जान लगा के अपना आप कह रहे हैं कि पूरा ज़ोर लगा दिए कि किसी तरीके से फसल जो है अपनी ले ले, क्योंकि कई सारे लोगों की ना फसलें वैसे ही ख़राब हो गई हैं। तो वो अजीबो-गरीब किस्म की बीमारी पड़ गई, कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा था। तो खैर इन्होंने ये बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके अपनी फसल को बचाया। तो ये जनाब 79,532 रुपये बन गए सारे के, 79,532। अच्छा, अब इसमें जो प्रोडक्शन आ रही है जी वो 350 मन आ रही है। ठीक है जी, ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। कई सारे लोग ये बात करेंगे कि हमारी फसल 500 मन है या 600 मन है। तो इस मौसम में ये जो अब की मकई है इसमें 500 मन को मैं नहीं कहता कि नहीं हाथ लगता, लेकिन बड़ी बात है जी, मैंने नहीं आज तक देखा अपने 12.5 सालों में, तो मैंने नहीं देखा। लेकिन बहुत से लोग बड़े अच्छा काम करने वाले लोग हैं। अब ये जो फार्मर है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी इस बात से इनको मैंने बताया कि जी 500 मन एक हमारे फार्मर हैं, तो वो बता रहे थे, लेकिन ये भी मानने को तैयार नहीं थे। इनकी माशाल्लाह तकरीबन 3 मरबे की वही है, और बड़े पुराने लोग हैं और ये बड़े कैलकुलेशन करने वाले लोग हैं। तो वो कहते हैं जी हमारी समझ से तो बाहर है कि कैसे ये 500 मन आ जाता। लेकिन मैं भी अपना आपको एस्टीमेट दे देता हूँ कि बहुत कोई जाबर फसल हो ना जी, ज़बरदस्त हो, इस मौसम में जो आपके सितंबर में तैयार होती तो 400 मन को टच कर जाती है। लेकिन इनका जो है वो तकरीबन चूँकि अटैक बहुत था बीमारी का, तो वो जनाब अली आपका बन जाता है जी 79,532 रुपये। अच्छा, अब मशीन जो आएगी इसको काटेगी, काट के मतलब साइलेज बनाने के लिए हार्वेस्टर जो है वो किराए पे मिल जाते हैं। ठीक है जी, वो 1 एकड़ का लेते हैं जी 23,000 रुपया, 1 एकड़ का 23,000। कई जगहों पे 22,000 भी है, कुछ जगहों पे 24,000 भी है। तो 22 से 24 की रेंज में ये गेम जा रही है। तो मैंने 23,000 ऐड कर दिया है। ये क्या करेंगे, ये फसल को काटेंगे और ट्रालियों में आपके बंकर में फेंक देंगे। ठीक है, जो प्रेसिंग भी करके देंगे, तो ये इनका काम है। अच्छा, इसके बाद शॉपर और मट्टी, ये एक अलग ख़र्चा है जो आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये तकरीबन सारे ख़र्चे मिला लें तो ये जनाब बन जाता है जी 1,05,032 रुपये। और अगर 350 मन आपकी प्रोडक्शन हो तो ये आपको तकरीबन 7.5 से 8 रुपये के अंदर कॉस्ट करता है। अब एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, यहाँ पे ठेका है जी। ठेका तकरीबन जी जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ठेका तकरीबन चल रहा है जी 80,000 भी है, 85,000 भी है। अगर आप 2 फसलें लेते हैं तो ठेका डेफिनेटली आपका एक फसल पे 40-45,000 आ जाता है। तो इन्होंने मुझे ठेका लिखवाया जी 35,000 एक फसल पे। तो अगर आप वो 35,000 रुपया ठेका भी इस पर ऐड कर लें तो फार्मर को साइलेज तैयार करके तकरीबन 10.5 रुपये में घर पे पड़ेगा। तो ये 10 से 10.5 की बीच की गेम है। ठीक है जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी फसल को ख़ुद लगाया और बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया। इनका छल्ली का दाना भी ठीक है, मतलब अगर 350 मन फसल है तो उम्मीद है कि 50 से 60 मन दाना इसमें हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब वो लोग जिन्होंने ख़ुद फसल लगाई है,
मैं उनको बता देता हूँ इस वक्त जो रेट है जी मार्केट में 290 रुपये फ़ी मन, कुछ जगहों पे 280 रुपये है, कुछ जगहों पे 270 है, 290 भी है। तो 270, 280, 290 ये रेट चल रहा है जी खड़ी फसल का। तो आप उसको काटें, उसका वज़न कर लें तो वो फ़ी मन के हिसाब से ये आपको पे करेंगे, ठीक है जी। जहाँ तक दाने का ताल्लुक है तो अभी जो हाड़ू मक्की का दाना है, जो पिछली बहारिया मक्की थी, वो तकरीबन चलेगी आपकी 2700 रुपये मन पे चलेगी है। अब ये जो मकई का दाना है ये डेफ़िनेटली इसको सुखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसको बहुत सारी धूप लगवानी पड़ेगी, रात को तरेड़ पड़ जाती है और भी कई किस्म के मामलात हो जाते हैं, वो सारे आप जानते ही हैं। अच्छा, अगली बात ये है कि फैसलाबाद में जो पार्टियाँ साइलेज बना के दे रही हैं वो कुछ 380 से लेकर 400 रुपया रेट मांग रही हैं, ठीक है जी। अब 380 से 400 में वो आपके फार्म पे साइलेज आपको बना के देंगे, शापर मट्टी आपका अपना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्वालिटी जो है वो आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी कि दाना कितना है और बाकी के मामलात कैसे हैं। तो किस्सा मुख्तसर आप ये कह सकते हैं कि ये जो अभी लोग साइलेज बनाने जा रहे हैं ये आपको 10.5 से 11 रुपये में अपने फार्म पे कॉस्ट करेगा। हाँ, अगर आप दूर बैठे हैं, अगर आप चकवाल में हैं, इस्लामाबाद में हैं और इससे भी अगर आगे हैं तो इसके ऊपर जो किराया है वो आपको एडिशनल पड़ जाएगा। और चकवाल तक का तो हमने हिसाब लगाया तो 13.5 रुपये में ये आपको चकवाल में पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोटी बेल लेते हैं तो छोटी बेल जो है 80 किलो वाली, उस पर ख़र्चा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 1 टन वाली बेल लेते हैं तो 13.5 में आपको वो फार्म पे पहुंच जाती है। लेकिन ये आज की बात कर रहा हूँ, जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त आज 21 तारीख़ है जी, 21 सितंबर है। अगर आप ये वीडियो आज से 3-4 महीने बाद देख रहे हैं तो आप इंतहाई हैरान होंगे, क्योंकि हो सकता है कि तब रेट आपका 2 से 3 रुपये मज़ीद बढ़ चुका हो। अगर आप आज से 7 महीने बाद देखेंगे तो हो सकता है कि मुझे लगता है ये है कि फरवरी मार्च में जाके साइलेज की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी और दूसरे नंबर पर रेट आसमान पे चला जाएगा। तो बेहतर है कि वो लोग जो फार्मिंग के साथ मुंसलिक हैं, ये टाइम है अपना साइलेज रिज़र्व कर लें, बाद में मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।